जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 तक हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसमें 150 प्रश्न हम लोग देखेंगे। सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में आप बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य पूछ रहा है और इसका राइट आंसर जो होगा, लोग लोहे से परिचित थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये असत्य है, बाकी सभी सत्य है। जैसे नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था और मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ये सभी सही है और ये गलत है, ये असत्य है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की तथा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, लुबनी हो जाएगा। बुद्ध का जन्म जो था लुबनी में। क्वेश्चन क्या रहा है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 883 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध के शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसी संगीति में सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कुंडलपुर जन्म स्थान है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महावीर स्वामी का। और इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट है कुंडलग्राम। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ये गलत है। चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। नहीं, कोलिया नहीं होगा। ये कौशल राज्य की राजवंश थी, राजकुमारी थी, सॉरी, कौशल राजवंश की यह राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये सही है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सही है। देखिए इसमें 2 सही है और 2 गलत है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वैशाली में। राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है और इसका राइट आंसर खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। और इसका राइट आंसर मौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। रज्जुक थे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मौर्य शासन के में अधिकारी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हुंडू ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था भाई? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 455 से लेकर के 467 ईसा तक चला था ये युद्ध। और इसका हुए और आक्रमण हुए जिसकी जानकारी हमें भिटरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कहाँ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन एक अष्टांगा योग का अंश नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुस्मृति। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिससे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये किस राज्य में है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है किसका? और इसका राइट आंसर चतुर्भुज हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जयसिंह। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है। तो कुषाण, गंधार कला ये सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? और इसका राइट आंसर विजयनगर हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सासाराम में। 16 ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अकबर। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? और इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूरत बंदरगाह को। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, पुर्तगाली। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बिहार से। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तीर्थानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए।
देखिए, बेलगांव शहर कर्नाटक में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 29वां अधिवेशन 26-27 दिसंबर 1924 ईस्वी को बेलगांव में हुई थी तथा उसके अध्यक्ष गांधी जी थे। ठीक है, थे। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन जो हुआ था 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, नायडू थी। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में किए थे। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन 1929 में, और लखनऊ अधिवेशन 1936 तथा फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता की थी, और 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव लाए गए थे तथा पास हुए थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 1, 4, 2 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? और इसका राइट आंसर अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? और ये था अहमदाबाद संघर्ष। और ये कब हुआ था? तो ये फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था, और खेड़ा जो हुआ था 22 मार्च 1918 में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा पहला अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसका प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसमें अहिंसा जैसे मूल मंत्रों का पालन नहीं किया गया, और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा में कस्बे में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 1 थानेदार और 21 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी, और चौरी चौरा कांड को ही उन्होंने हिमालय जैसी भूल बताया था। तो इसका राइट आंसर चौरी चौरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। देखिए, वैसे तो मर्चेंट चेम्सफोर्ड 1919 में ही यह प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को यह भय था कि कहीं लेबर पार्टी सत्ता में न आ जाए। इसी कारण 2 वर्ष पूर्व ही ये 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चर्चिल। अगला क्वेश्चन देखें, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। देखिए, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। यहाँ नेताओं से विचार विमर्श के बाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिनकी घोषणा 5 हुई थी। देखिए, पहला क्या था, एक नया भारतीय संघ का निर्माण करना जिसकी स्तर अधिराज्य का होगा। दूसरा था, युद्ध के बाद एक संवैधानिक निकाय की स्थापना की जाएगी। तीसरा था, युद्ध के दौरान कार्यकारी परिषद गठित की जाएगी, जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के नेता शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। चौथा था, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए मसौदे संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो
उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। और पांचवा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी सत्ता के अधीन नहीं होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं ने हजारीबाग जैसे में गिरफ्तार किए गए थे, और इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए 9 अगस्त 1942 को लगभग सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था और सभी को अलग अलग स्थानों में रखने का प्रयास किया गया था। इन नेताओं में शिव कुमार जो थे, शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, रखा गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्ता। इसका राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, और इसका राइट आंसर गिरनार हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रामेश्वरम। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है, नहीं पूछ रहा है, और कोसी मगध। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा बांगर। किन कारकों ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानीय स्थानांतरण में सहायता की है, और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और इसका कर्नाटक हो जाएगा, और इसका झारखंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका राइट आंसर किसी पिंड पर एलिबोडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चमक निर्धारित करता है। यह सही है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा केवल एक। महान हिम युग का संबंध किससे है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्लीस्टोसीन से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ये सही सुमेलित नहीं है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं, और इसका राइट आंसर गहरा समुद्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओजोन परत अवस्थित है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सम तापमंडल में। अगला क्वेश्चन है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ब्राजील में। क्वेश्चन क्या है
अल्फा लाफा है। यह एक प्रकार की घास है। और मैथ्स का क्वेश्चन में केवल इसका आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग वीडियो को पूछ करके मैथ्स का क्वेश्चन सारे बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें नीचे दिए गए कोड से। और त्वरण जो होता है मीटर सेकेंड में होता है। बल जो होता है न्यूटन होता है। और वृत्त कार्य जो होता है ये जूल होता है। और आवेग जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। उच्च ताप को ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका राइट आंसर, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है। ये सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्देशित वेग को प्राप्त करता है। ये सही है। और सामान्य सॉरी ये गलत है। ये सही है और ये सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 4। मृग मरीच का कारण है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसे बनाइएगा। और इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे केवल। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? और इसका राइट आंसर 10 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा सिलिकॉन। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 24 घंटे का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न युगों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन।
क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। कौन सा मिश्रित धातु है किसका? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा तांबा एवं टीन का। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आयोडीन। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के ऊपर में प्रयुक्त होता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग टेफ्लॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल है। और इसका राइट आंसर देखेंगे TNG। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कथन है और एक कारण है, तो इसे देखेंगे हम लोग। पौधे की फास्फोरक आवश्यक तत्वों की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। और कारण है 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1000 किलोग्राम CO2। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इन ज्ञात को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बायोनिकस। अगला क्वेश्चन है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कर्षित करता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। क्वेश्चन कर रहा है 2,4-D है, यह एक खरपतवार नाशी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। और इसका राइट आंसर फास्फोरस एवं मैग्नीशियम के। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लैक्टोज। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? और इसका राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधार्मिक समस्थानिक है। और इसका राइट आंसर आर्सेनिक 74। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति थी। इसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। इसी कारण केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा करना आवश्यक था। अतः इस अधिवेशन में समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा गया था। देखिए पहला भाग है संघ सूची।
इस सूची में देखिए संघ सूची है और इस सूची में कुल 59 विषय थे और इनके संबंध में केवल संघीय व्यवस्थापिका की कानून बना सकती है। एक प्रांतीय सूची था, इसमें कुल 54 विषय थे और इन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त था। और तीसरा था समवर्ती सूची, इसमें कुल 36 विषय थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिक दोनों को था। इनके अतिरिक्त शेष शक्तियाँ वायसराय के पास थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में आप लोग जान गए। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? और इसका राइट आंसर अनुच्छेद 312 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जनता। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? देखिए 31वें संवैधानिक 31 संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1973 के द्वारा अनुच्छेद 80 में 300 के द्वारा अनुच्छेद 80 और 310 तथा अनुच्छेद 332 का संशोधन किया गया और लोक सभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 31 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? और इसका राइट आंसर लोकसभा का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत का उच्चतम न्यायालय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय इसका मानसपुत्र है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 371 के डी। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे? और दिनेश गोस्वामी समिति का अध्यक्ष में चुनावी सुधार हेतु समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्वाचन सुधारों से। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, कब लाया गया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1951 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचायती राज विषय है किसका? और इसका राइट आंसर राज्य की सूची पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निम्न में से किस
कर को खत्म कर देगा। और इसका राइट आंसर बैट हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? और इसका राइट आंसर हिल्टन यंग कमीशन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं रख खाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान नहीं है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों को वेतन और भाते में कमी नहीं की जा सकती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस देश ने अपना राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, 25 जनवरी। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस देश में की सॉरी क्वेश्चन कर रहा है निम्न में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली टीम बन गई है, पहली टीम जो बन गई है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। संसदीय समिति ने सरकार से फोक्स एक्ट के तहत किशोरों की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, 16 वर्ष। क्वेश्चन कर रहा है भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ब्रज प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? और इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इजिप्टिक ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ का और लैंडिंग की? मंगल ग्रह हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन कर रहा है आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 21 मई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? और इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अक्षय कुमार। क्वेश्चन कर रहा है टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? और इसका साजन प्रकाश, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मास्टर कार्ड। क्वेश्चन कर रहा है किस IIT संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च की है?
और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, IIT कानपुर। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विनेश फोगाट। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? और इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? और चौथा स्थान, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द मस्क्यूक ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका राइट आंसर BS नायपाल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नायपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? और इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, क्लेव ड्रेसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थव्यवेद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण देवी मंदिर। देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, पोर्ट ट्रस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल दूसरा है सही। क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान में के संविधान से लिया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जर्मन से। क्वेश्चन क्या रहा है, जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान मिला है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, 33वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मित्र कार्ड योजना चलाने की निर्णय लिया है? और इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन कर रहा है, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा निम्न में से कौन सा देश बन गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन, पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पादक सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? और इसका राइट आंसर 6 गुना से ज़्यादा। वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पादक के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा क्या है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2.0%। बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में प्राप्त हुआ? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कर राजस्व से। क्वेश्चन क्या रहा है, जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन क्या रहा है, बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नालंदा में। बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय जल मार्ग सर्वाधिक लंबाई में सर्वाधिक है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, NH-31। बिहार का न्यूनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजित के उपरांत बना?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, जहानाबाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश में मेंट कार्यक्रम शुरू करेगा, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1999 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शक का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह पर आधारित है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, देवी चंद्रगुप्तम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।